सभी को। एक दो लाइन के साथ हम अपनी बात को शुरुआत करेंगे। जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम चुप रहें तो फिर बोलेगा कौन। आज हम बात करेंगे जो हेमंत सोरेन सरकार ने जो 886 जो टीचर की वैकेंसी जो नियुक्ति दी है, उसमें कितने बाहरी लोग घुसे हैं उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि वैकेंसी थी किसकी। देखिए, रघुवर दास ने 2016 में वैकेंसी को निकाला था। टीचर का जो था वैकेंसी 2016 का वैकेंसी था। ये क्या हुआ, इसका एग्ज़ाम होने के बाद 2018 में इस पर केस होता है। सोनी कुमारी इस पर केस करती है 11-13 जिला की नियोजन नीति पर। फिर ये हाई कोर्ट में जाता है। तो हाई कोर्ट में क्या होता है कि फर्स्ट बेच में जो इसका ये जजमेंट जो आता है वो सोनी कुमारी के विरुद्ध में आता है। फिर सोनी कुमारी डबल बेच में इसको केस करती है। डबल बेच में ये क्या होता है कि सोनी कुमारी के पक्ष में ये केस चला जाता है। फिर ये मामला चल जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ से एक जो लोग का ज्वाइनिंग हो गया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट एक आदेश देता है कि जितना भी ज्वाइनिंग बचा हुआ, जिनके ज्वाइनिंग हो चुका है उनको भी ना हटाया जाए, और जिनका ज्वाइनिंग रुका हुआ है उनको ज्वाइनिंग दिया जाए। तो उसको ज्वाइनिंग दिया गया। अब इसमें त्रुटि कहाँ है ये समझिए। 11-13 जिला को रघुवर दास ने लॉक कर दिया था, उसमें 13 जिला को रिजर्व कर दिया था और 11 जिला को ओपन छोड़ दिया था। ओपन छोड़ने के जिन 11 जिलों में लॉक किया गया उनमें तो खांटी झारखंडी का 99% हो गया। लेकिन जिन जिलों को ओपन छोड़ दिया गया उस समय रघुवर दास ने भी जो वैकेंसी दिया उसमें भी ज़्यादातर जनरल की सीटों में 99%, 95%, 90% बाहर के लोग घुस गए। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर आपको बता दे रहे हैं, जब रघुवर दास ने इसी का ज्वाइनिंग दिया था तो गिरिडीह और गोड्डा जिला में 52 गो इंग्लिश की टीचर में से 48 गो बाहर के लोगों का हो गया था। 57 गो संस्कृत के टीचर में 56 गो बाहर के लोगों का हो गया था। आपका केमिस्ट्री के 37 गो टीचर के वैकेंसी में 36 गो बाहर के लोगों का हो गया था। इसी तरह से सब्जेक्ट में अतिक्रमण हुआ था, सब सब्जेक्ट में बाहरी लोग घुस गए थे। फिर जब वही एग्ज़ाम को, वही परीक्षा वाला को फिर से जब ये हेमंत सोरेन के कार्यकाल में जब उसको ज्वाइनिंग दिया गया, जब ये नाम गिना रहे हैं कि हमने टीचर की वैकेंसी जो दिया वो हमने दिया, नियुक्ति जो है हमने दिया। चलिए भैया, आप मान लेते हैं कि आप ही ने दिया। आप तो श्रेय ले रहे हैं कि हम 3600 लोगों को टीचर को नियुक्ति दिए, लेकिन 3600 में कितना बाहरी लोग के दिए ये भी तो आप ही के जाएगा। आप ये नहीं क्यों नहीं बताते कि हम कितना लोग बाहरी लोग को दे दिए। अब इनका सुनिए, इन्होंने जो 886 जो नियुक्ति पत्र बांटा, पिछली बार इन्होंने 3600 नियुक्ति पत्र बांट दिया, उसमें भी ज़्यादातर बाहरी लोग घुस गए थे। जनरल के सीटों में 90%, 95%, 98% इस तरह से बाहर के लोग घुस गए थे जनरल सीटों में। यही हेमंत सोरेन की सरकार ने बांटा था। फिर हेमंत सोरेन की सरकार ने फिर उसी नियुक्ति को बांटा है, जिसमें से टोटल फिर उसी तरह से 90%, 95%, 98% लोग घुस गए हैं। हम उसका उदाहरण देना चाहते हैं। ये हमारे पास गिरिडीह का कागजात है, बोकारो का भी है, पलामू का भी है, मतलब 2400 जिला का हम लोगों ने डाटा निकाला। तो 2400 जिला में आप किस तरह से नियुक्ति हुआ सुनिएगा। 12 गो टीचर का वैकेंसी होता है आपका यहाँ पर गिरिडीह में, 12 गो में 8 गो बाहर के लोगों का हो जाता है। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, सबूत आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। 12 में से 8 बाहरी लोग का हो जाता है। अब कितना परसेंट होगा आप खुद निकाल लीजिएगा। उसके बाद जब हम जाते हैं, ये बोकारो ज़िला का है। बोकारो ज़िला में 13 गो वैकेंसी होता है, जिसमें से 9 गो बाहर लोग का हो जाता है। उसके बाद अब जब पलामू में बढ़िएगा तो पलामू में नियुक्ति होता है 37 के टीचर का वैकेंसी, जिसमें से 35 को बाहर के लोगों का हो जाता है। सोचिए आप, समझिए आप, आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, झारखंड के बच्चे कहाँ जाएंगे। अरे वो अगर जनरल की सीटें हैं तो जनरल की सीटें में क्या झारखंडियों का अधिकार नहीं है? झारखंड का अधिकार है। आप हमेशा कहते हैं कि जनरल के सीटों में हर कोई फाइट कर सकता है, हम मानते हैं, लेकिन हमारे बच्चे कितना घुस रहे हैं। हम भी बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में हम भी फॉर्म भरते हैं, लेकिन हम कितना परसेंट 90, वहाँ अगर 100 सीटें रहती है, वहाँ 90 को जनरल के सीटों में भी 90% या 95% वहीं के लोग रहते हैं। बिहार में है तो बिहार के लोग ही रहते हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार ने 1,20,000 टीचर की वैकेंसी कल परसों नियुक्त की है। तो 1,20,000 में आप जनरल के सीटों में जाके चेक कर लीजिएगा, इक्का दुक्का लोग मिलेंगे जो बाहर स्टेट के लोग होंगे, नहीं तो वहीं बिहार के ही लोग रहते हैं। कारण क्या है? तो कारण, सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है डोमिसाइल नीति। अगर जब तक झारखंडी परिभाषित ना होगा, आइडेंटिफाई नहीं होगा, जब तक उसको पहचान नहीं मिलेगा और उस आधार पर जब तक स्थानीय नहीं बनेगा और स्थानीय के आधार पर नियोजन नहीं बनेगा और नियोजन में कुछ चीज़ें स्क्रूटनी का नियम नहीं लागू किया जाएगा, जब तक उसमें भाषा का बैरियर नहीं लगाया जाएगा और भी अलग अलग प्रकार के बैरियर नहीं लगाया जाएगा, 90 से 95% बाहर के लोग घुसते रहेंगे। इसलिए अब सभी से विनती है, सबसे अपील है कि देखिए, ये लड़ाई आपकी है, आपके साथ साथ आने वाली भविष्य की है।
इस तरह से देखिए रघुवर दास, चाहे सरकार किसी का भी रहा, चाहे सरकार रघुवर दास का रहा, चाहे सरकार हेमंत सोरेन का रहा, सब सीटों में 90 से 95% बाहर के लोग घुसते चले गए। तो कैसे इसमें रोक लगेगी? या फिर किसी भी का होता, झारखंड के किसी भी बच्चा का होता, किसी भी जात का होता, चाहे महतो का होता, चाहे यादव का होता, चाहे तेली का होता, चाहे कुम्हार का होता, चाहे किसी का भी होता, लेकिन होता तो झारखंड के बच्चों का होता। चाहे किसी भी जात, संप्रदाय, लिंग या धर्म का बच्चा का होता, झारखंडी होता, खाटी झारखंडी होता, खतियानी होता उन सीटों में, अगर वो सीटें बची रहती तो। लेकिन उसका बचाने के लिए कोई नियम तो लाना पड़ेगा ना, कोई तो पॉलिसी लाना पड़ेगा ना, जिसमें 90% जो जनरल की सीटें हैं उसमें हमारे बच्चों का अधिकार मिले। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और तो और सबसे घटिया ये हो रहा है कि हमारा जो रिज़र्व सीटें हैं, जैसे ओबीसी की सीटें, एससी की सीटें, उन सीटों में भी लोग, जैसे बिहार से आए, यहाँ कोई अगर मान लीजिए जाए पासवान है और बिहार का पासवान आया और पासवान से मिल के उस प्रज्ञा केंद्र में जाके एक गलत डोमिसाइल बना के और यहाँ की नौकरियों में अतिक्रमण कर ले रहा है, यानी रिजर्वेशन में भी आपका घुस जा रहा है। ओबीसी के सीटों में भी अतिक्रमण कर रहा है, एससी के सीटों में भी उसी तरह का अतिक्रमण। कोई यादव अगर बिहार का है तो यहाँ के यादव से संपर्क करके, जो यहाँ का खतियानी यादव से संपर्क करके उसको डोमिसाइल में वंशावली बनाकर और यहाँ पर स्थानीय बना ले रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा खतियान लागू नहीं है। खतियान जब लागू हो जाएगा तो वहाँ पर प्रज्ञा केंद्र में खतियान मांगा जाएगा, खतियान के आधार पर स्थानीय बनेगा, तो अपने आप ये चीज़ें रुक जाएंगी। बहुत हद तक ब्रैकेटिंग लग जाएगा, 80% तक ब्रैकेटिंग लगने की संभावना है। उसके बाद आपका जो थोड़ा बहुत बचेगा उसमें स्क्रूटनी का नियम लाया जाए, उसमें आपका भाषा का ब्रैकेटिंग लगाया जाए। इस तरह से हम ब्रैकेटिंग लगा के, घोरना घोर के, टाटी लगा के ही कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो इस तरह से 100 में से 90-95 सीटें बाहर के लोग लेते जाएंगे, चाहे आप उसमें कितनों ही कोशिश कर लीजिए, चाहे जिसकी भी सरकार हो, ये चलता ही रहेगा। ये बातें आप सोचिए, आप समझिए। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।